नमस्कार, इंदौर अभय न्यूज के 9 जनवरी रविवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास खबरें। ये दरिंदगी की इंतहा है। एक जिला बदर बदमाश ने प्रेमिका के साथ प्रेम प्रसंग की आशंका में एक युवक की पहले हत्या की, फिर ड्रम में रखकर उसका शव जलाया और फिर राख सहित ड्रम नर्मदा जी में ले जाकर फेंक दिया। 25 नवंबर से गुमशुदा युवक के कत्ल का खुलासा नहीं होता अगर पुलिस हिस्ट्री शीटर की प्रेमिका से पूछताछ नहीं करती। दरअसल 25 नवंबर को द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाला चंदू उर्फ भूपेंद्र गुमशुदा हो गया था। वह एक दुकान पर काम करता था। यहाँ उसके साथ एक युवती भी काम करती थी। पुलिस चंदू की गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जांच कर ही रही थी। इसी बीच उसे सुराग मिला कि चंदू को अंतिम बार उसके साथ काम करने वाली युवती के प्रेमी हिस्ट्री शीटर नारायण उर्फ नरू वर्मा के साथ देखा गया था। पुलिस ने जब नारायण को उठाया और सख्ती की तो दरिंदगी की कहानी सामने आई। नारायण के मुताबिक उसे शक था कि उसकी प्रेमिका और भूपेंद्र के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसके चलते वह भूपेंद्र को अपने साथियों कृष्णकांत और अनुराग के साथ उठा लाया। घर पर लाकर पहले बेसबॉल के बैट से उसकी इस कदर पिटाई की कि भूपेंद्र की जान चली गई। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने घर की छत पर ही लोहे के ड्रम में लाश डालकर उसमें केरोसिन भरकर आग लगा दी। पूरी तरह खत्म हो चुके भूपेंद्र की हड्डियों को ठिकाने लगाने के लिए ड्रम कार में डालकर वह बड़वा के मोरटक्का पुल पर पहुंचा और नर्मदा जी में ड्रम फेंक दिया। दरअसल इस हत्याकांड का पता नहीं चलता यदि पुलिस भूपेंद्र के साथ काम करने वाली युवती तक नहीं पहुंचती। युवती ने पुलिस को बताया था कि भूपेंद्र का नारायण और उसके साथियों से विवाद हुआ था। हत्या करने के बाद नारायण होशंगाबाद में जाकर छिप गया था। पुलिस उसे वहीं से गिरफ्तार कर लाई। एडिशनल डीसीपी राजेश व्यास ने बताया कि नारायण उर्फ नरू वर्मा पर 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वह तेजाजी नगर और द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में हत्या को अंजाम दे चुका है। ये दोनों कत्ल भी अंधे थे। जमानत पर बाहर आने के बाद मारपीट सहित कई मामले उसके खिलाफ दर्ज किए गए थे। 2 महीने पहले ही उसे जिला बदर किया गया था। बावजूद इसके उसने हत्याकांड को अंजाम दे दिया। बहरहाल आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती भूपेंद्र की लाशों के अवशेष तलाशने की है। करीब 1.5 महीने पहले हुए इस हत्याकांड के बाद भूपेंद्र के अवशेष वाला ड्रम नर्मदा के प्रवाह में पता नहीं कहां बहकर जा चुका होगा। देखिए, जो पूरी घटना है ये 25/11/2021 को एक भूपेंद्र उर्फ चिंटू वर्मा की गुमशुदगी से जुड़ी हुई है। ये दिनांक 25/11 को थाना द्वारकापुरी में चिंटू वर्मा की गुमशुदगी कायम हुई थी और उसके बाद से पुलिस द्वारा उसकी तलाश करने के प्रयास किए जा रहे थे। फिर पुलिस को विश्वस्त सूत्रों से मालूम पड़ा, मुखबिरों से माध्यम से मालूम पड़ा कि जो नारायण वर्मा है उसका और मृतक का घटना के दिन झगड़ा हुआ था और उस पर से फिर पुलिस ने नारायण वर्मा को पकड़ा और उसके एक और साथी को पकड़ा और उसके बाद में पूरी चीज़ क्लियर हुई कि ये जो नारायण वर्मा ने घटना के दिन एक मित्र के माध्यम से मृतक को बुलाया था और बुलाने के बाद में उसको अपनी छत पर ले जाकर वहाँ पर उसको पहले मारा था और बाद में जलाया था। जी हाँ, वो अपराध दर्ज है और इसके बारे में आपको मैंने पहले ही बताया कि इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। विजयनगर क्षेत्र के शगुन मार्केट की दूसरी मंजिल पर चल रहे एटम स्पा सेंटर में गुरुवार रात पुलिस रेड का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। 2 मिनट 50 सेकंड के इस वीडियो ने कुछ ही देर में सनसनी मचा दी। वीडियो में पुलिस ने जब रेड मारी तो अलग अलग कमरों में ग्राहक और मसाज करने वाली युवतियां नग्न और अर्धनग्न अवस्था में थी। पुलिस को देखते ही कुछ कपड़े पहनने लगे तो कुछ इधर उधर छिप गए। कमरों से आपत्तिजनक सामग्री भी पुलिस ने बरामद की। हालांकि पुलिस ने किसी को भी नहीं छोड़ा और हर कमरे की तलाशी लेकर ग्राहक और युवतियों को बाहर निकाला। इनमें थाईलैंड की युवतियां भी शामिल थी। मामले में 18 आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेज दिया है। वो पक गए उधर, पक गए नहीं सर, है रोको इनको, है सब यस नो
तूने हाँ सर। बैठ जा, सब इकट्ठे करो इधर बैठ जा। सबरे इकट्ठे कर लो जी चलो मास्क हटाओ तो मास्क हटा लो। विजयनगर इलाके के एटम स्पा सेंटर में रंगीन मिजाजी करने गए ग्राहक सहित 3 थाई युवतियां कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसकी सूचना मिलने से ही हड़कंप मच गया। कोरोना संक्रमित मिली थाईलैंड की 3 युवतियां खंडवा के बीजेपी नेताओं के साथ रंगरलियां मना रही थी। महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा ने बताया, जांच में 3 युवतियां और युवक पॉजिटिव आए हैं। महिला थाने को सैनिटाइज कराया गया है। स्टाफ की जांच करवाई गई, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। क्राइम ब्रांच के सभी जवानों का भी कोरोना टेस्ट हुआ है, रिपोर्ट आना शेष है। दरअसल विजयनगर के शगुन आर्केड से एटम स्पा सेंटर पर क्राइम ब्रांच और महिला पुलिस ने रेड मारकर सेक्स रैकेट पकड़ा था। इसमें 10 युवतियां, जिनमें 7 युवतियां थाईलैंड की थी, और 8 कस्टमर्स को पकड़ा था। पकड़े गए 8 कस्टमर्स में 3 खंडवा के खालवा मंडल के भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं। हरसुद विधानसभा क्षेत्र के नेता प्रदेश सरकार में वन मंत्री विजय शाह के करीबी हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि थाईलैंड की 7 लड़कियों में से 4 जेंडर चेंज कराकर लड़की बनी है। पहले वे मेल थी। इसका खुलासा उनके पासपोर्ट से हुआ है। पासपोर्ट में 4 लड़कियों का जेंडर मेल लिखा हुआ है। सुल्ली डील्स ऐप क्रिएटर और मास्टरमाइंड ओमकारेश्वर ठाकुर को दिल्ली पुलिस ने इंदौर की न्यूयॉर्क सिटी टाउनशिप से गिरफ्तार किया है। उसने इंदौर स्थित आईपीएस एकेडमी से बीसीए किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी ओमकारेश्वर ठाकुर ट्विटर पर उस ट्रेड ग्रुप का सदस्य था जो मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने के लिए ट्रोल करता था। 25 साल के आरोपी ओमकारेश्वर ठाकुर ने पुलिस को बताया कि जनवरी 2020 में अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ट्विटर पर एक ग्रुप ज्वाइन किया था। इस ग्रुप का नाम ट्रेड महासभा था। ग्रुप में मुस्लिम महिलाओं को ट्रोल करने को लेकर बहस होती थी। दिल्ली पुलिस ने जुलाई 2021 में प्रकरण दर्ज किया था। आरोपी को पुलिस अपने साथ दिल्ली ले गई है। वो मतलब कि बीसीए करके यहीं आईपीएस स्कूल से, कॉलेज से या आईपीएस एकेडमी से एक्सपर्ट है। तो वो क्या मालूम किसी ने मतलब जो अभी पकड़ाया है ना बुल्ली में, ऐसा हमको सुनने में आया कि वो लोग वो जो आए थे आईटी सेक्टर वाले दिल्ली से, तो बोले कि उन लोगों ने इसका नाम बोला कि ओमकार ठाकुर भी है जो ब्लॉग बनाता है। तो इसको ले गए हैं, इसके लैपटॉप और मोबाइल को भी ले गए हैं। अब वहाँ केवल उसको बोलने के आधार पे इसको यहाँ से ले जाएगा, मतलब इसको फंसाया जा रहा है। अब ये कहाँ तक सत्य है क्या है, ये तो सरकार या वो जो भी है सेक्टर क्या कहते हैं क्राइम ब्रांच ही देखेगा, वही करेगा। हम तो कुछ, और हम तो पुराने ज़माने के लोग, हमको तो मोबाइल भी चलाना ठीक से नहीं आता है, मुझे कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। लेकिन जो भी है, मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ और जा कर के मिलते हैं, करते हैं। हमको थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हमको अवगत कराया है कि वो अपने एक आरोपी को यहाँ से लेकर गए हैं, और बाकी जो केस है उसकी डिटेल्स आपको दिल्ली पुलिस से ही मिल पाएंगी। ये उन्होंने बताया कि हमको एक ओमकारेश्वर ठाकुर नाम के व्यक्ति को यहाँ से लेके गए हैं, तो न्यूयॉर्क सिटी जगह है, वहाँ से लेके गए हैं। नहीं, हमको इन्होंने अभी मात्र जानकारी भर दी थी अभी, और बाकी इन्वेस्टिगेशन वो दिल्ली पुलिस की चल रही है, वो डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। डिलीवरी बॉय बनकर एलआईसी एजेंट के घर में घुसकर महिला की कनपटी पर बंदूक रखकर लूट करने वाले 5 आरोपियों को क्राइम ब्रांच और लसूड़िया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 4 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण और नकदी बरामद की है। लसूड़िया थाना क्षेत्र के सिंगापुर ग्रीन वैली में दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाश फूड डिलीवरी बॉय बनकर एलआईसी एजेंट शंकरलाल विश्वकर्मा के घर में दाखिल हुए। इस दौरान घर में मौजूद उनकी पत्नी की कनपट्टी पर बंदूक अड़ाई और 1 साल के मासूम बच्चे को उल्टा लटका दिया। इसके बाद सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। जाते जाते उन्होंने बच्चे को बाथरूम में बंद कर दिया। बदमाश की तलाश में जुटी क्राइम ब्रांच और लसूड़िया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 5 आरोपी कमलेश, प्रमोद, भूपेंद्र सिंह, फारूक खान और सोनू कुशवाहा को धर दबोचा। इनके पास से आभूषण और नकदी बरामद कर ली है। आरोपी मौज मस्ती और अपने शौक पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों ने पूछताछ में कबूला है कि उन्होंने बाणगंगा इलाके में बाइक चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया था। उनके पास से लसूड़िया में हुई लूट के सोने चांदी के जेवर, नकदी और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। बाणगंगा इलाके से चुराई बाइक भी मिली है। फिलहाल आरोपियों से और वारदातों को लेकर पूछताछ की जा रही है।
इसमें जो भी प्रकरण दर्ज किया गया है उसमें जो भी घटना हुई है और उसमें जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार उसमें धाराएं लगाते हुए उसमें कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का डेटा वैसे लोकल थाने पे नहीं रहता है, मगर हम इस डेटा को जो है संधारण करना शीघ्र ही शुरू करेंगे। कम दाम पर सिगरेट दिलाने का झांसा देकर महाराष्ट्र के व्यापारी का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अभी भी फरार है। महाराष्ट्र के व्यापारी रोहित अग्रवाल को बंधक बनाकर 10 लाख रुपए की फिरौती वसूल की गई थी। छोटी ग्वालटोली थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हेड कांस्टेबल शैलेंद्र, कांस्टेबल लखनहाड़ा सहित 7 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। चेतन यादव और प्रिंस कुशवाहा को पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया। अब इस मामले में एक आरोपी फरार है। चेतन से पुलिस ने 10,000 रुपए की बरामदगी की है। चेतन मुख्य आरोपी आशीष गुर्जर के साथ होटल नीलकमल पहुंचा था। यही रोहित के ससुर राम अवतार को घेर कर होटल में बैठा था। यही रोहित के ससुर से फिरौती की रकम ले गया था, जबकि प्रिंस कुशवाहा 4 व्हीलर में रोहित को दबोचे हुए थे। इस मामले में अब तक 8 लाख रुपए जब्त किए जा चुके हैं और 9 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। हाँ, जो महाराष्ट्र नागपुर के हमारे रोहित अग्रवाल फरियादी रहे हैं, उस प्रकरण में हमने पूर्व में 7 अरेस्टिंग की थी और कल भी हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। एक हमारा आरोपी था चेतन यादव, जो घटना के बाद से फरार था। उसको सुबह 2 बजे आज घर से गिरफ्तार किया है और उसके पास से 10,000 रुपये बरामद किए हैं। और दूसरा हमारा आरोपी था प्रिंस कुशवाहा, उसको भी उसके निवास से ही गिरफ्तार किया है सुबह 3 बजे। जो चेतन यादव है, सबसे पहले वो मुख्य आरोपी जो आशीष गुर्जर है, उसके साथ वहाँ पर पहुँचा था होटल नीलम में और उनके जो दामाद रोहित के जो ससुर जी थे राम अवतार जी, जिनके पास पैसा था, उनको घेर कर ये होटल में बैठे हुए थे और 8,80,000 ले जाने में होटल से इनकी भूमिका रही है। और जो प्रिंस कुशवाहा था, जो यहाँ मांगलिया टोल के पास कार में इनको बंधक बनाया था, उसमें प्रिंस कुशवाहा गाड़ी में मौजूद था। इसका वहाँ सहयोग। कितने आरोपी? इंदौर में जमीन की धोखाधड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। इसी कड़ी में इंदौर में रहने वाले एक विक्रेता ने भूमि का सौदा करके रुपए तो ले लिए, लेकिन 20,000 स्क्वायर फीट जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम कर दी। ऐसे में पहले क्रेता ने पुलिस की शरण ली। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल बीजलपुर निवासी जूजर भाई ने मुंबई के किशोर भाई से उनकी मूसा खेड़ी की जमीन का सौदा किया था। इसके एवज में उन्होंने किशोर भाई से रुपए ले लिए। साल 2015 में हुए सौदे में 20,000 स्क्वायर फीट जमीन के सीमांकन को लेकर पेंच फंसा हुआ था। जूजर भाई ने कहा था कि सीमांकन करा दीजिए, फिर वह बाकी का रुपया चुकाकर रजिस्ट्री करा लेंगे। लेकिन इसी बीच मार्च 2021 में किशोर भाई ने यह जमीन किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दी। चूंकि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन सौदे में हुआ था, ऐसे में पुलिस ने जांच के बाद किशोर भाई के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है, जिसमें जांच हुई और यह पाया गया कि जो किशोर भाई निवासी मुंबई है, उनके द्वारा इसमें अमानत में खयानत करते हुए धोखाधड़ी की है। जो मामला धारा 3, 406, 420 भारतीय दंड विधान का पंजीबद्ध किया गया है। अब इसमें देखते हैं, जाके टीम जाएगी मुंबई और गिरफ्तारी उपरांत इसमें कार्रवाई की जाएगी। और जो रजिस्ट्री हुई है उनको भी धोखे में रखा है, वो भी इसमें गवाहेंगे, उनको भी धोखे में रख के रजिस्ट्री करी है, तो वो भी उनको भी फ़ायदा नहीं मिला और इनका भी नुकसान हुआ है। हाँ, ज़मीन करीब 1.5-1.25 करोड़ रुपए दे के ज़मीन ले चुके थे। बाकी ये करीब 20,000 स्क्वायर फीट का टुकड़ा बचा था, जिसमें बात रुकी थी सीमांकन को लेके। उनको लग रहा था ज़मीन कम है और वो बोल रहे ज़मीन पूरी है। ये बोल रहे थे आप नफ्ती हमारी करा दो तो उसको हम पैसे देंगे, और इस बीच में उन्होंने दूसरी पार्टी को रजिस्ट्री कर दिया। स्मार्ट सिटी और नगर निगम प्रशासन ने शहर की निचली बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए पेंटिंग स्पर्धा आयोजित की। छठी बार आयोजित पेंटिंग स्पर्धा के लिए स्वच्छता पर आधारित पेंटिंग तैयार करवाई गई। निचली बस्तियों में इसे पेंटिंग कार्निवाल का नाम दिया गया। इसके तहत प्रेम नगर बस्ती में आयोजित कार्निवाल में पूर्व पार्षद सहित नगर निगम के अधिकारी शामिल हुए। बच्चों ने स्वच्छता के साथ पर्यावरण पर आधारित सुंदर पेंटिंग तैयार की। देखिए, इंदौर हमेशा नवाचार करता है स्वच्छता को लेकर, अन्य क्षेत्रों और पूरे देश में इसकी मिसाल दी जाती है। आज उसी के अंतर्गत यहाँ पेंटिंग कार्निवाल है। हमने देखा हमारी माताएं बहनें, खास करके ये बस्ती एरिया है, उस बस्ती एरिया में इतने सुंदर सुंदर हमने देखे चित्र बना रहे हैं, चित्रकारिता कर रही है और जिस प्रकार से वो कला का प्रदर्शन कर रही हैं। पहले लोग बस्ती में आने से ऐसा लगता था कि एक जो वातावरण था वो एक नकारात्मक था, लेकिन एक उत्साह का वातावरण है यहाँ, एक पॉजिटिविटी आ गई इसके कारण। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है।
इसके साथ साथ आज एक लाइब्रेरी का भी शुभारंभ हुआ। हमने देखा कि जिनको अनुपयोगी किताबें हैं या जो बच्चों को नहीं उपयोग में आती, वो दूसरों के उपयोग में लाने के लिए एक चलित लाइब्रेरी भी है और ये एक स्थायी भी है। दोनों का आज शुभारंभ हुआ। ये परोपकार का काम है और ये नवाचार हमेशा इंदौर करता रहता है। मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूँ जिनका इसमें सहयोग रहा है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।